बैग हैं 1 2 3 और यहाँ पे ये कार्टन वगैरह भी जो है बनाए हैं, 3 कार्टन है। अच्छा, तो ये आप देखिए कितनी ज़्यादा रश है इस टाइम पे यहाँ पे। फाइनली हम लोग यहाँ कतर पहुँच चुके हैं। ये देखें सुबह सुबह का टाइम है और इस जहाज़ के अंदर हम लोग आए थे। तो यूएस के अंदर एंट्री की जो स्टैंप होती है वो उन्होंने लगाई है। इसके अलावा जो है कोई क्वेश्चन जो है वो हमसे जो है ना मुझसे किए ना मेरे पेरेंट्स से किए। हमारे घर की जो है वो लाइट का जो है वो प्रॉब्लम था, काफ़ी इशू था लाइट का। जब से मैं पैदा हुआ हूँ हमारी फैमिली कभी इस तरह जो है वो इकट्ठे एक साथ जो है वो नहीं रही, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है वो वक्त आ गया कि हम लोग सब जो है एक साथ यहाँ पे ह्यूस्टन के अंदर, अमेरिका के अंदर। और खाला जो है वो खाना वाना जो है बिल्कुल भी हमें जो है बाहर से नहीं लेने दे रही, और जो भी खाना वगैरह है हम लोग खाला के घर पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं जुनैद यूएसए व्लॉग। एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ से कराची से ह्यूस्टन जो है हमारी वापसी है। तो अभी सामान वगैरह की जो है वो पैकिंग वैकिंग का काम जो है वो ख़त्म हुआ और काफ़ी ज़्यादा आज यहाँ पर हमारे घर के अंदर जो है मोहल्ले वाले और रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे मिलने के लिए। काफ़ी बिज़ी रहा यहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ब्लॉग बनाने का जो है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका। खाली 2 वीडियोस जो है वो मैंने बनाई हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, तो ये देखें ये हमारे बैग हैं 1 2 3 और यहाँ पे ये कार्टन वगैरह भी जो है बनाए हैं, 3 कार्टन है। ये भी बैग है, ये भी है और ये सारा सामान है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा मेरा पाकिस्तान आने का जो है वो क्या रीज़न था। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये ज़ुबैर भाई जो है वो मुझे रुखसत करने के लिए आए मिलने के लिए। तो हाँ ज़ुबैर भाई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आप लोगों को खैर आफियत के साथ अपनी जगह पे पहुँचाए और आपस में इत्तेफाक मोहम्मद नसीब अता फरमाए। ठीक है, हमारी यही दुआ है। चलो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। ये देखें ये कयूमाबाद की चुरंगी है। ये देखें ये है यहाँ की इकरा यूनिवर्सिटी जो कि हमारे घर से तकरीबन 5 मिनट के फासले पर है। ये देखें इकरा यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो अभी इस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं कराची की बहुत ही मशहूर शारा फैसल के ऊपर से। और इस टाइम भी आपको जो है ट्रैफिक जो है वो मिलेगा कराची की सड़कों के ऊपर। ये देखें कि यहाँ का पेट्रोल पंप आ गया PSO। लोग एयरपोर्ट के पास पहुँच चुके हैं और ये आप देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है। चेकिंग वगैरह के लिए जो है वो यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि कितना टाइम हमें और लगना है यहाँ पे। अच्छा, तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। अगर आपको डिपार्चर करना है तो उसके लिए आपको ऊपर जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाना पड़ेगा। आप यहाँ से जो है इस जगह से जो है वो सिक्योरिटी चेक के बाद आप ऊपर जाएंगे। और अभी हम लोगों ने गाड़ी पार्क करनी है क्योंकि जिस गाड़ी के अंदर सामान था वो ऊपर गई है और हमने यहाँ पे नीचे गाड़ी पार्क करनी है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लाइन के अंदर जो है वो वेट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है आगे। अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं इस गाड़ी के अंदर। इसे यहाँ पे हाई रूफ भी कहा जाता है और कैरी डब्बा भी कहा जाता है। तो 2 गाड़ियाँ जो है हमने इस तरह की थी, जिसके अंदर एक के अंदर जो है पूरा सामान था और एक के अंदर जो हम लोग बैठ के आए थे। तो अभी ये आप देखें ये है कराची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये आप देखें ये कराची का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और अभी हम लोग ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि हमारा डिपार्चर ऊपर से। और नीचे देखें काफ़ी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे रश है और जितने भी अराइवल्स होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर से जो है आते हैं। और यहाँ पे अगर एक बंदा आता है तो उसके साथ 10 लोग जो है उसे रिसीव करने के लिए जो है वो आते हैं। तो अभी हम भी चलते हैं और ये यहाँ का एयरपोर्ट है। आप भी देखें, ये देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पे रश है। अच्छा, तो ये आप देखें कितनी ज़्यादा रश है इस टाइम पे यहाँ पे। और यहाँ पे देखें सब लोग फूल वगैरह, फ्लावर वगैरह जो भी अपने प्रदेश से या जहाँ से भी जिस कंट्री से भी आए हैं उन सबको वेलकम करने के लिए जो है यहाँ पे ये सब लोग खड़े हुए हैं। ये देखें हार वगैरह जो है वो पहना रहे हैं। कुछ लोग उम्रा वगैरह करके आए हैं। ये देखें आप। अच्छा, तो आप ये सुने ये सिर्फ यहाँ पे इसी तरह के एयरपोर्ट के ऊपर सुनाई देता है। मुझे इसके अलावा कहीं और इस तरह की सुनाई जो है वो नहीं आती जिस तरह की यहाँ पे ये भाई साहब जो है वो सुना रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग वगैरह ना करें वरना टो कर दी जाएगी।
हालांकि बाकायदा यहाँ पे साइन वगैरह लगे हुए नो पार्किंग के, लेकिन फिर भी। अच्छा, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे इस टाइम पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं आपको पाकिस्तान आने का अपना मकसद बताऊँ कि मैं पाकिस्तान जो है वो किस लिए आया था। पाकिस्तान में आया था अपने जो है पेरेंट्स को जो है अपने साथ यूएस ले जाने के लिए जो है वो पाकिस्तान आया था। और शॉर्ट ट्रिप था, काफ़ी बिजी था, ज़्यादा ब्लॉग वगैरह जो है नहीं बना सका। और आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं और शेयर करना चाहूँ, हमारी जो फैमिली है उसके बारे में आपको बताना चाहूँ कि कभी भी जो है सब लोग एक साथ में इकट्ठा जो है वो नहीं हुए। और आज वो दिन आया इतने बरसों के बाद कि हमारी जो पूरी फैमिली है, अम्मी अब्बू मैं, मेरी वाइफ, बच्चे, सब जो है वो एक साथ जो है एक ही घर के अंदर जो है रहेंगे। क्योंकि पहले जब मेरी पैदाइश हुई उस वक्त जो है मेरे अब्बू मुल्क से बाहर थे, सऊदी अरब में थे। और उनका 2 साल बाद 2.5 साल बाद यहाँ पे आना होता था। अच्छा, तो ये देखें, ये हमारा ट्रॉली के ऊपर 2 ट्रॉली के ऊपर जो है वो सामान आया है। काफ़ी ज़्यादा बैग थे, ये देखें कितने ज़्यादा बैग हैं, लेकिन 2 ट्रॉलियों के ऊपर जो है हम लोगों ने सेट कर दिया है। डिपार्चर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा रश मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बंदा भी जा रहा हो तो उसके साथ जो है 5, 6 या 7 बंदे जो है वो उसको खाली ड्रॉप करने के लिए जो है वो यहाँ पे आते हैं। तो इसी तरह नीचे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश है, ऊपर भी रश है, नीचे भी रश है, लेकिन नीचे जो है वो ज़्यादा रश है बनिस्बत ऊपर के। अच्छा, तो फाइनली जो है वो सब काम हो गया और अम्मी के लिए जो है वो व्हीलचेयर करवाई थी। अभी हम लोग जहाज़ के अंदर इंटर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग यहाँ कतर पहुँच चुके हैं। ये देखें सुबह का टाइम है और इस जहाज़ के अंदर हम लोग आए थे, थोड़ा लेट हो गया था। ये देखें, तो यहाँ से सब लोग उतर के बस के अंदर जा रहे हैं, यहाँ से जो है वो टर्मिनल पे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम लोग ह्यूस्टन जो है वो लैंड हो चुके हैं। और ये यहाँ पे एयरपोर्ट का व्यू है, ये देखें आप। अच्छा, तो जन्नत की दादी जन्नत के लिए सरप्राइज़ लेके आई है। देखते हैं क्या जो है वो जन्नत के लिए लेके आई है। जन्नत क्लोज योर आइज, आइज नहीं ओपन करो। आई फॉरगेट बोलती है। खोल दिया आपने। चलो देखो, अभी ओपन करो। गोल्ड वाली है, गोल्ड की है। यू लाइक इट? ये है जन्नत की मम्मा के लिए, ये जन्नत की मम्मा के लिए और ये जन्नत के लिए। थैंक यू बोलो दादू को। थैंक यू दादू। ये देखो बंदे। कौन लेके आया है? दादू। खैर खैरियत से जो है यहाँ ह्यूस्टन पहुँच गए थे फैमिली के साथ। और जब एमिग्रेशन के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँ कि वहाँ पे मुझसे ना मेरे पेरेंट्स से जो है कोई सवाल जो है वो नहीं किया। खाली जो है जस्ट एक पिक्चर ली है और पिक्चर के बाद जो है साइड में हमें काउंटर पे हम लोग गए हैं, वहाँ 2-3 मिनट हम बैठे हैं। और उसके बाद जो है हमें जो है वो पासपोर्ट दे दिया गया अम्मी अब्बू का। वहाँ पे उन्होंने जस्ट जो है एक जो यूएस के अंदर एंट्री की जो स्टैंप होती है वो उन्होंने लगाई है। इसके अलावा जो है कोई क्वेश्चन जो है वो हमसे जो है ना मुझसे किए ना मेरे पेरेंट्स से किए। और बहुत ही आसानी से जो है हम लोग सब जो है बाहर जो है आ चुके थे। इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत ही जो है वो इजी था, क्योंकि एमिग्रेंट वीज़ा था तो ज़्यादा सवाल जवाब जो है वो कुछ भी जो है इनसे जो है ना मुझसे किया है ना मेरी फैमिली से किया है। तो काफ़ी अच्छा जो है सफ़र था, जो कि आसानी से जो है वो गुज़र गया। कोई मुश्किलात वगैरह जो है वो नहीं हुई और ज़्यादा रश भी नहीं था इमिग्रेशन वाली लाइन के अंदर, तो सब कुछ जो है वो आसानी से हो गया। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे यूएस के अंदर आया हूँ तो हमारे घर की जो है वो लाइट का जो है वो प्रॉब्लम था, काफ़ी इशू था लाइट का, जो कि मेरे कज़न वगैरह जो है वो उसको हल कर रहे थे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो लाइट जो है वो नहीं आई थी। मैं पाकिस्तान में था तो मेरा जो बिजली का मीटर है, मीटर के जॉज कहते हैं पार्ट्स होता है, वो जल गया था। और काफ़ी पुराना जो है ये लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिन जो है इसमें लग गए। और मेरी वाइफ और फैमिली जो कज़न है वो भी काफ़ी स्ट्रगल में रहे कि भाई लाइट ऑन हो जाए, लेकिन पार्ट्स वगैरह जो है नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हमने नया मीटर लगाया। और काफ़ी यहाँ पे स्टेप्स होते हैं, सिटी वाला परमिट का हिसाब होता है, HOA को कॉल वगैरह करनी है, काफ़ी लंबा स्टेप होता है जो कि उन्होंने करवाया। और सब काम कंप्लीट है, परमिट का जो है वो वेट कर रहे हैं। जैसे जो है यहाँ पे वीकेंड है तो जैसे ही मंडे आएगा तो हमें जो है परमिट मिलेगा।
जो इलेक्ट्रीशियन ने काम किया है, नया मीटर लगा के वायरिंग करके सब रेडी कर लिया है। और अब जो है सिटी वाला अप्रूव करेगा, और सिटी वाला अप्रूव करने के बाद जो है वही जो है सेंट्रल पॉइंट को जो है वो परमिट जो है वो इशू करेगा, और सेंट्रल पॉइंट उस परमिट को देख के अप्रूव करेगा। फिर सेंट्रल पॉइंट वाला बंदा आएगा, वो हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेगा। और टेम्परेरी हम लोगों ने जो है यहाँ पे जनरेटर जो है वो अरेंज करवाया है, जिसकी वजह से जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो जनरेटर ऑलरेडी लगा हुआ था, तो बिजली का जो है हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। तो चलें, सब काम खैर खैरियत से होगा। ये भी, इसमें भी अल्लाह की जो है वो रज़ा थी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो है जब जनरेटर लगाया तो नेबर्स वगैरह ने भी है ज़्यादा कोई इतराज़ वगैरह जो है वो नहीं किया, क्योंकि जनरेटर का जो है काफ़ी ज़्यादा शोर है, काफ़ी आवाज़ होती है जनरेटर की। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे जो है जनरेटर लगाया है। अच्छा, तो यहाँ पे आप इस तरह देखें, जनरेटर जो है बिल्कुल घर के बाइट साइड के ऊपर जो है यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह, और जो जनरेटर की वायर हैं वो यहाँ पे मीटर के अंदर जो है वो कनेक्ट किए हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घर में ऑन हो चुकी है। तो इसके अंदर तकरीबन $30-40 का जो है वो पर डे का फ्यूल एवरेज है। एक दिन जो है वो $30 से $40 का पेट्रोल इसके अंदर जो है वो डलता है। अच्छा, तो पहले मैं बात कर रहा था, बात जो है मेरी रह गई थी, तो अभी इस बात को जो है वो कंप्लीट करता हूँ। अपनी फैमिली के हवाले से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं मेरी पैदाइश से पहले जो है मेरे अब्बू सऊदीया के अंदर जो है वो चले गए थे जॉब के लिए, और जब मेरी पैदाइश हुई उस टाइम वो सऊदीया में ही थे। और इसी तरह से जो है मैं और मेरी अम्मी जो है वो अकेले रहते थे कराची में, और इस तरह जो है बचपन मेरा पूरा जो है वो कराची के अंदर गुजरा। और उसके बाद जो है मेरा यहाँ पे यूएस के अंदर जो है वो 2014 के अंदर जो है मैं यूएस आया। तो जब मैं यहाँ यूएस के अंदर आया तो मैं यूएस में था, मेरी अम्मी कराची में थी और मेरे अब्बू जो है वो सऊदीया में थे। और तकरीबन वो 2 साल बाद 2.5 साल बाद के बाद जो है वो पाकिस्तान जो है वो आते थे छुट्टियों पे, 2 महीना 2.5 महीना रहते थे और फिर वापस जो है वो सऊदीया चले जाते थे। तो इसी तरह जो है सिलसिला जो है वो चलता रहा। और जब मैं यहाँ यूएस आया तो मैं यूएस आया तो मेरी अम्मी कराची के अंदर जो है वो अकेली थी, मेरे अब्बू जो है वो सऊदीया के अंदर थे और मैं जो है यहाँ यूएस के अंदर था। तो यहाँ पे आ जाने के बाद कुछ सालों के अंदर जो है मैं यहाँ पे सेट हो गया, और उसके बाद जो है मैंने अब्बू को कहा कि आप जो है नौकरी छोड़ के जो है अब पाकिस्तान चले जाएं। तो अब्बू जो है वहाँ से नौकरी छोड़ के पाकिस्तान आ गए। तो फिर जब तक वो नौकरी नहीं छोड़ी थी तो अम्मी जो है मेरी बिल्कुल अकेली होती थी वहाँ पे। और वैसे रिश्तेदार वगैरह तो थे, लेकिन अपना जो है वो हस्बैंड उनका नहीं था, बेटा उनके पास नहीं था। तो काफ़ी जो है उनको मतलब कि अकेलापन जो है वो फील होता था। वो जाहिर सी बात है, हर किसी को जो है वो होगा, अगर किसी का भी इस तरह अकेला होगा तो उसको लाजमी जो है वो फील होगा। भले रिश्तेदार वगैरह हों वो अपनी जगह है, लेकिन जो अपने बेटे और हस्बैंड और पोतों की बात होती है वो अलग होती है। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। फिर वाले साहब जो है वो कराची आ गए, और फिर अम्मी अब्बू जो है वो चले एक साथ हो गए, इकट्ठे हो गए, एक दूसरे का ख्याल वगैरह करते थे। और फिर जब यहाँ पे मैंने सिटीज़नशिप मुझे मिली, सिटीज़नशिप मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर जो है मैंने अपने पेरेंट्स के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया। और तकरीबन मुझे जो है टोटल जो है इनका जो टाइम लिमिट है मैं आपको बताना चाहूँ, जब मैंने अप्लाई किया और जब मैंने वीज़ा लिया तकरीबन पूरे 3 साल का अरसा जो है मुझे इसके अंदर लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक्त है कि मेरी माँ भी मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप भी है, मेरी वाइफ भी है, मेरे बच्चे भी हैं, और सब एक साथ एक ही घर के अंदर जो है मौजूद हैं। आज जब से मैं पैदा हुआ हूँ हमारी फैमिली कभी इस तरह जो है वो इकट्ठे एक साथ जो है वो नहीं रही, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है वो वक्त आ गया कि हम लोग सब जो है एक साथ यहाँ पे ह्यूस्टन के अंदर, अमेरिका के अंदर एक साथ रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छोटी सी बात थी जो आप लोगों के साथ मैंने बोला शेयर कर लूँ, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार जो है हमने किया, काफ़ी मुश्किलात भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन सब अल्लाह ने जो है वो अपना करम किया, अपनी रहमत की। तो आज अल्लाह ने वो दिन दिखाया, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपने माँ बाप की जो है खिदमत करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी नेमत है, जिनके पास नहीं होते आप उनसे पूछें इन बुज़ुर्गों की कदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि आज वो मेरे पास जो है वो मौजूद है। अच्छा, अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बज रहे हैं, और
जैसा कि मैंने आपको बताया घर के अंदर जो है वो लाइट नहीं है, लाइट तो है लेकिन जनरेटर चलाया हुआ है, खाली हमने जो है उसके ऊपर एसी, फ्रिज और कुछ लाइटें और कुछ पंखे जो ज़रूरत के तहत जो है हमें इस्तेमाल करनी है वही जो है हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोड डालेंगे तो जनरेटर बंद हो जाएगा या ट्रिप हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने जितना लोड हमें कहा है उतना लोड जो है हम जनरेटर के उतनी ज़रूरत के तहत जो है हम लाइटें वगैरह और फैन वगैरह जो है वो चला रहे हैं। तो क्योंकि हमें जो है वो चूल्हा जो है वो ऑन करने से मना किया है, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो है पावर जो है वो लगती है उसमें, तो जिसकी वजह से जो है सब खाना पीना जो है यहाँ पे मेरी खाला है और मेरी अम्मी की छोटी बहन, मेरी अम्मी की जो है वो बड़ी बहन है, और अभी मैं उनके घर जा रहा हूँ और वहाँ से जो है नाश्ता वगैरह लेने के लिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए रिसीव भी उन्होंने हमें किया, ट्रक वगैरह में सामान काफ़ी ज़्यादा था तो वो एक ट्रक के अंदर जो है वो पूरा सामान आ गया आसानी से। और खाला जो है वो खाना वाना जो है बिल्कुल भी हमें जो है बाहर से नहीं लेने दे रही, और जो भी खाना वगैरह है हम लोग खाला के घर पे जाके वहीं से जो है वो लेके आते हैं और यहाँ पे अपने घर में खाते हैं जब तक जो है हमारी लाइट नहीं आई। तो इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे तक जो है वो हमारी लाइट आ जाएगी, एक दिन और है। तो जब आपके अपने होते हैं ना इस तरह से तो काफ़ी जो है आपको हेल्प हो जाती है। देखें अभी यहाँ पे हमें कितनी प्रॉब्लम थी, मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था तो सब काम मेरे पीछे जो है वो हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आई थी हमें, लेकिन अभी ये क्योंकि यहाँ बीच में वीकेंड आ गया जिसकी वजह से जो है वो काम हमारा रुक गया। तो जैसे ही वीकेंड ख़त्म होगा हमारी लाइट का जो है वो इशू इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो अभी हम लोग रास्ते में हूँ, नाश्ता वगैरह लेते हैं और घर पे जाके नाश्ता करते हैं। तो ये हमारे नसीब के अंदर लिखा हुआ था जिसकी वजह से जो है ये बिजली का मीटर का इशू हुआ। हालांकि इससे पहले कभी जो है कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन बस जो लिखा हुआ था वो तो होनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी खाला का और जिन लोगों ने जो है काफ़ी, क्योंकि उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल की, मेहनत की, जो भी काम वगैरह थे वो सब उन्होंने जो है वो हैंडल किए। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।